करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मंगलमूर्ति सद्गुरो मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनमा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बस। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में हमारी पूजनीय महेंद्र बाबा, हमारे केदार बाबा, हमारे अखिलेश जी, साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, भक्तिमती माताएं एवं बहनों, अभी हम लोग बाबा से सुन रहे थे जहाँ की सत्संग हो वहाँ आदमी कम पहुँचते, जहाँ की ज़्यादा है फाय हो वहाँ ज़्यादा आदमी पहुँच जाते हैं। आज के महर्षि संतशिवी जी महाराज का जब जन्म दिवस जयंती मनाए जाते थे तो इतनी भीड़ कुपा घाट में, जहाँ की महापुरुष है वह महापुरुष के बाद बास जो है वह एक ऐसे भीड़ लग जाते हैं क्योंकि वह अच्छे कर्म करके गए हैं। इस जमीन की जब रजिस्ट्री हो रही थी तो मैं वहीं था कुपा घाट में। तो हमारे पास आए मनोज जी और सब थे, चमकलाल बाबू थे। तो महर्षि संतशिवी जी महाराज ने कहा कि तुम लोगों का जमीन है, तुम ही लोग पैसा दे करके लिखाओ और बनाओ और सत्संग करो। हम लोग समय समय पर वह ब्रह्मचारी लोग जाएंगे और वहाँ सत्संग होगा, सत्संग मंदिर बनेगा। हमारे मनोज जी बहुत अथक प्रयास किया है यहाँ यह बनने में, और सब मिल करके भी किया है। तो आइए इस मंदिर में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। जमीन वाला और हमारे चमकलाल बाबू, ये दोनों मिलकर सोचा कि एक जगह एक मंदिर बनना चाहिए। तो यह बना भी दिया। मैं 20 सालों से ज़्यादा आ रहा हूँ, ऐसे तो 40 साल घर छोड़ने में हो गया। 30-40 साल से मैं आते रहता हूँ, कभी कभी बीच में जब सत्संग होता है तभी, ऐसे नहीं। तो आइए आज महापुरुष बता रहा है
कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते, भक्ति पथ पर नहीं चलते, उसको बहुत दुर्दशा संसार में भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। अभी हम लोग देख रहे हैं, मैं कहाँ था तो हसनपुर में, समस्तीपुर जिला, तो हमारे नवनीत कि माता जी फोन की कि बाबा वो कहा कि मैं बहुत दूर में हूँ, आद है 5 तारीख को, 5 जनवरी को आद है, मैं आ जाऊँगा। चलते चलते एक दिन कुपा घाट में रुके, वहाँ से फिर आकर यह रतनपुर में आकर थोड़ा आराम और विश्राम और स्नान किए, वहाँ से चल कर के यहाँ आए। कहने का भाव है, रामचरितमानस में लिखा है, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई रघुपति भगति बिना सुख नाई कमट पीठ जामहि बरुबारा बंधिया सुत कही काहू न मारा। भगवान रामचरितमानस में यह उत्तरकांड की वाणी है। आकाश में फूल फूल जाए, यह बंधिया स्त्री है, उसकी कोई बेटा मार दे, बालू को पिरने से सरसों तेल निकल आवे, पानी को मथने से घी हो जाए। हरिद्वार में अभी महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज के नाम से वह अनुक्षेत्र 22 जनवरी से खुला था। 50-100 महात्मा रोज भोजन होता है वहाँ। 2100-3100 साल में एक बार जो दे देते हैं तो उसके नाम वहाँ चढ़ता है भंडारा के लिए। लोग बहुत जुट गए, बहुत लोग देते हैं वहाँ कि नहीं, महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज से यहाँ जो है यानी क्षेत्र खुला हुआ है और यहाँ आकर के लोग दान देते हैं और आनंद भोजन भंडारा देते हैं। तो वहाँ पर हम लोग 1 महीने तक वह ध्यान शिविर हो रहा था। वहाँ लाखों से ज़्यादा आश्रम है। वहाँ एक पायलट बाबा था, वह हवाई जहाज का वह ड्राइवर था। वह जा रहा था ऊपर में, पायलट बाबा का गाड़ी का जो है हवाई जहाज का, वो उसका मशीन खराब हो गया, इसका दिमाग शून्य हो गया। आगे अब क्या होगा, आँखी से आंसू बहाने लगा। उसका जो गुरुदेव थे कहा कि गुरु महाराज आपकी ही हाथ में यह हवाई जहाज उतर सकता है, नहीं तो इतने आदमी मर जाएंगे। जैसे आंख बंद किए तैसे उसके अंदर में एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुआ। कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना। गाड़ी हवाई जहाज सुरक्षित ढंग से उतरा। उसी दिन वह घर छोड़ दिए। अभी हमारे महेंद्र बाबा से सुन रहे थे कि गुरु महाराज तिनके की जैसे संपत्ति को त्याग दी और भजन करने के लिए लग गए।
भगवान राम कहते हैं, कहूँ तात सोई परम विरागी, तीन गुण तृण सम त्यागी। तीन गुण को तृण के समान त्याग दिए और भक्ति पथ पर लग गए। पायलट बाबा वह सब चीज छोड़कर हिमालय चले गए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सब प्रोग्रामों को ठप कर देते, चले जाते। अभी भी अररिया में कल से शुरू होगा तो 13 जनवरी तक वह लगातार प्रोग्राम है। यहाँ आना पड़ा, वहाँ से यहाँ आना पड़ा इसीलिए कि यहाँ समय दिया हुआ है, साल भर का समय पहले से बना हुआ है। मैं जानता हूँ, महेंद्र बाबा आवे तो पहले आ गए, तो कह नहीं तो संभाल लेते हमारे बाबा। वहाँ से आना पड़ा। और वह पायलट बाबा वह आश्रम बनाए हैं, वह हरिद्वार में, गंगोत्री में, उत्तर काशी में। वह महात्मा लोग खूब सेवा करते हो। उसका शरीर छूटा तो हम लोगों का ध्यान शिविर चल रहा था। उसके सेवक ने कहा कि स्वामी जी आप बहुत हिमालय में रहे हैं, आप देखे भी हैं, हाँ बातचीत भी किए हैं, स्वामी जी का शरीर छूटा है, आप आइए। बहुत यह जो है लोग आ रहे हैं, हमारे महात्मा लोग, बहुत भीड़ थी। विदेश से एक माई आई, वह वहाँ दक्षिणा कितना दिया तो 80 करोड़। अब लीजिए, यहाँ तो 5 रुपया में भी 10 रुपया सब्जी हो जाता, बाबा को दाम दे देंगे। 80 करोड़ दिया। जापान की माता जी थी, इधर दिए और 3 दिन के बाद समाधि लग गई। अभी इसका नाम है जोग माता, बहुत ध्यान करती है, अभी भी है। देवप्रयाग में कुंभ मेला में भी कहा कि यहाँ भी 80 करोड़ देंगे, वहाँ भी अभी पूरा लगाया है। वो पहले डोबा का सेवक कहा कि महाराज जी आप लोग आइएगा, आप लोगों का खूब सेवा होगा। कहा कि हमारे महर्षि में परमहंस जी महाराज का भी शिविर लग रहा है, अखिल भारतीय हो रहा है, वहाँ भी यह अखिल भारतीय के चलते वहाँ हम लोग शिविर नहीं लगाए अन्य क्षेत्र के, नहीं तो लगाते और लगाएंगे। वहाँ जगह भी अभी खोज रहा है। रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद भखाना। आज जिसके नाम से यह सत्संग हो रहा है वह पुण्यात्मा थे, मैं बच्चे से जानता हूँ, जबकि जन्म हमारी भी यहीं हुआ। सब कोई जानते हैं कि तो आइए मैं सब जानता हूँ, और जो अच्छे कर्म किए तो उसके नाम से साल में एक बार हमारे चमकलाल बाबू के नाम से यह सत्संग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, तुम लोग देखे, अभी भी गुरु महाराज कृपा से, उसके पुण्य के प्रताप से। जब मैं गंगोत्री में था तो उसकी माता जी फोन किए कि बाबा बेटी का नौकरी लग गया है। अब जहाँ लग गया वहाँ सत्संगी तो भरा पड़ा हुआ है, जहाँ एक पड़ा है, हम जाते तो भीड़ हो जाता वहाँ, क्योंकि 75 जिला यूपी है, 39 जिला ऐसे कितना हो गया बिहार, और यह भी है, तो हर जिला प्रवेश करना पड़ता है। 2 मोटरसाइकिल तो बुढ़ा कर दिया, अब 4 चकिया दूर दूर जाना पड़ता है, तो मोटर से हालत पंचर। हमारे मनोज जी एक बुढ़ा कर दिया साइकिल को, कहा कि चलिए ना अररिया पूर्णिमा, चलिए ना वह जहाँ जहाँ जाते हैं। जनवरी में यहाँ सत्संग था, यहाँ अररिया से आ रहे थे, 5 बजे सत्संग खत्म हुआ, वहाँ से चले ठंडी, बस इसका मोटरसाइकिल अभी बाबा कैसे पकड़ेंगे, ठंडा से तो ठुठर रहा है। 10 तना खरीदे, एक पानी हेलमेट लगाए सब,
फिर चलते चलते फिर भी ठंडी भयंकर, कुपा घाट पहुँचे। अब हाथ जला के बाबा विष चढ़ गया। कहा कोई बात नहीं है, यह धर्म हम लोगों को रक्षा करेंगे। 2 साल हुआ है यह गाड़ी लेने का। अब यह गाड़ी चला अररिया पूर्णिया, तो वहाँ से छोड़िए नहीं रहा है, क्योंकि वो झारखंड में सत्संग है जाना। बाबा यहाँ से इतना दूर, अब ये सत्संगी तो बिगड़ गई, इतना दूर के लिए मोटर साइकिल था, अब गाड़ी चरचकिया हो गया ना, इस पर बैठते हैं, एसी चला लेते हैं, ठंडी हो तो गई एसी, या गर्मी एसी, और गर्मी हो तो ठंडी एसी, आगे कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से जाते हैं। हमारे अभी श्याम बाबा चले गए, उसके घर पर सत्संग है, वो चलाया। हमारे अखिलेश जी, ये भी 2 मोटरसाइकिल बुढ़ा कर दिया था, आगे आओ जो है ताइए। यह शरीर जाए तो जाने दे, लेकिन सत्संग ध्यान नहीं छोड़ते हम लोग, दूर दूर में बुलाते, वहाँ भी चलना पड़ता है। अब यहाँ से कल निकलेंगे 250 किलोमीटर दूरी, वहाँ पूर्णिया से भी आगे। अब कल निकलेंगे सुबह, कल न पहुँचे तो कुपा घाट मारा, फिर वहाँ से निकलेंगे। अब दूर दूर जाना पड़ता है कि नहीं बाबा, ध्यान शिविर में आप लोग बुलाएंगे, 7 दिन ध्यान है, कहीं 7 दिन है, कहीं 8 दिन है, कहीं वैसे 15 दिन का है। जब हम लोग वह अररिया जिला में घूम रहे थे, जहाँ के अभी हमारे अगले बात सुन रहे थे ना, बड़ा सरकार और छोटा सरकार, जानते हैं कि नहीं आप लोग? बड़ा सरकार का सेवा करते करते छोटा सरकार बन गए। महर्षि संतसेवी जी महाराज जब वहाँ गए, इतनी भीड़, वहाँ भी सत्संग, और मंदिर बहुत बड़ा बना है, जहाँ की महर्षि संतसेवी जी महाराज जन्म स्थान का मरिया है। वहाँ 15 दिन तक ध्यान। वहाँ हमारे एक हजारी बाबा और संजीवानंद बाबा कहा कि संभाले रखिएगा, हुजूर का यह जन्म स्थान है, कहा कि बाबा लगे रहे। अखिल भारतीय भी होने वाला है वहाँ, अब लोग जाएंगे। जैसे वहाँ गए तो वहाँ का मिट्टी का प्रणाम किए, कहा कि बाबा मंदिर का नहीं, मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं आप। कहा कि इस मिट्टी से लाल पैदा हुआ है महर्षि संतसेवी जी महाराज। वह महर्षि संतसेवी जी महाराज, महर्षि संतसेवी जी महाराज का पिताजी का नाम क्या है? बलदेव। और पिताजी का नाम राधा। कहा गया हर देखते हैं इतनी माई आगे, सब तो राधे में बना लिया कि यह गुरु माता है, सबको प्रणाम करना चाहिए। वह चलता रहा 4-5 दिन तक, 15 दिन नहीं रह पाया, और सब बाबा लोग आया। जब आने लगे तो उसके भतीजे, वह सब नाता नाती सब कहने लगे बाबा आपको जाने नहीं दे, गाड़ी रोक लेंगे। कहा कि नहीं समय दिया हुआ है। कहा कि बड़ी आनंद मिल रहा था, और आप महर्षि संतसेवी जी महाराज के साथ में जो 17 साल रहा, हमारे महेंद्र बाबा हैं, जो हमारे गंगाधर बाबा, वह गुरु महाराज के वहाँ कुपा घाट आते थे। मैं जब गया था तो हमको कर्मा टाण में गाय दुहना पड़ता था, बाबा भी थे। गाय की सेवा करते थे, और गाय की सेवा करते थे, ध्यान भी करते थे। गुरु महाराज जहाँ की बना हुआ है, गुरु महाराज का अभी भी वहाँ जगह है। वह गुरु महाराज जिस कमरा में रहते थे उसी में बैठते थे 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, फिर समय पर सेवा भी करते थे। हमारे पिताजी ने कहा कि घर द्वार छोड़ कर के यहाँ आया है, चलो यहाँ से। चलाना गया कॉलेज में है, भैंसिया कॉलेज में है। तो गया कॉलेज जानते हैं कि नहीं आप? गाय चराने वाला भैंसिया कॉलेज जानते हैं कि नहीं आप लोग? खुरपा कॉलेज, भैंसिया कॉलेज, गया कॉलेज। गया कॉलेज के विद्यार्थी और भैंसिया कॉलेज के विद्यार्थी
वह आध्यात्मिक कॉलेज में भर्ती हो गया। वह सब चीज़ को तिनके जैसे त्याग दिया। अब देखिए, अब जब 4 महीना चले जाते, बाबा चले गए हिमालय, अब वो आएंगे नहीं, 4 महीने के बाद आएंगे। पहले जब बना दिया कि बाबा साल भर पहले प्रोग्राम आपका फिक्स हो गया, तो आगे आ जा करके पहले कहा कि देखिए 8 महीना तक, 8 महीना तक गाड़ी चलते रहेगा। 32,000 तो चल गया गाड़ी, और भी चलने वाला है, और चलते रहेगा। यहाँ से 6 बार यह गाड़ी हरिद्वार गया, 40 जिला सत्संग करते हुए, 75 जिला या यूपी। फिर घुस गए कहाँ, तो अमृतसर। वह अमृत जा कर गए गाड़ी कहाँ, हमारे अखिलेश भी चलाने वाला वह थकते नहीं। 1600 किलोमीटर चलना है, 1700 1750 किलोमीटर है वहाँ गंगोत्री, वहाँ से चला गया हमारे अखिलेश जी। वह गुफा के ऊपर गाड़ी खड़ा कर दिया, हम लोग दोनों वहाँ बैठे ध्यान। यह गया था पहुँचाने के लिए, मन लग गया इसको, कहने बहु अब रहेंगे हम भी 4 महीना यह भी रहिए वहाँ। लोग और गुरु भाई थे, तो एक बहुत बड़ा गुफा है। फोन करता है कि वो वह कहाँ रहते हैं, कहा कि हम लोगों का पत्थर का तकिया है और पत्थर का छत है, अब पत्थर का बिछावन है। कहा कि वो क्या कहाँ रह रहे हैं, कि गुफा में रह रहे हैं। क्या गुफा में आप रह रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ, कहाँ रूम मिलेगा यहाँ पहाड़ पर। तो आइए वहाँ पर से फिर हम लोग वहाँ चलते। तो आइए आज का विषय बता रहा है कि जो भक्ति पथ पर चलता है, आज उसके लोग पूजा करते, उसके वाणी सुनने के लिए ललायित रहते, उसका दर्शन करने के लिए भी ललायित रहते, और जो कि एड़ी चोटी कर देते। इसी गांव के हमारे साथी प्रदीप बाबू जो है हमारे, अभी जो कि फुटबॉल खेलते थे, जब मिलन हुआ कि आप तो साधु बन गए, अब हरिद्वार में हमको भी ले चलिए। कहा कि आप इधर संभालिए, हम उधर संभालते हैं। कहा कि देखिए आपका बहुत बड़ा पुण्य था। वही आज देखिए हम लोग भी जब घर द्वार छोड़ गए तो 40 साल तक यह जो है अनुवर्त रूप से चलता रहा ध्यान से भी। तो आइए हमारे आज महापुरुष बताता है कि भक्ति पथ पर चलना है। एक राम तीर्थ था, वह प्रोफेसर था, संस्कृत का हेडमास्टर था। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सब पढ़ाते थे, और गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के ध्यान भी करते थे। वह घर पर आए, मन लग गया उसको ध्यान भजन में। कहा कि छोड़ो नौकरी तोकरी, अब कौन जाता है। 8 दिन के बाद गया स्कूल। हुआ 8 दिन के बाद जब गया तो वह विद्यार्थी सब कहता है कि गुरुजी 8 दिन जो आप पढ़ाए हैं बड़ा सुंदर पढ़ाए हैं, पढ़ाई किए। कहते देखिए यह जो हमारे, मैं तो आया ही नहीं तो कौन पढ़ाया है। तो आगे वो रोज आते, अभी भी हाजिरी बना हुआ है। आंख बंद करके देखा कि हमारे परमात्मा ने यह पढ़ाई कर दी। उसी दिन से वह घर 3-4 लड़का था, छोटे छोटे बालक, वह दिल्ली, अभी भी वह बड़े पदवी पर है। वह घर गए, अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो मैं अब घर द्वार छोड़ेंगे, नौकरी भी छोड़ देंगे, अब जो है आध्यात्मिक कॉलेज में नाम लिखाऊंगा मैं। कहा कि मैं भी लिखाऊंगी, मैं भी आध्यात्मिक कॉलेज में नाम लिखाऊंगी। कहा कि मैं भी घर द्वार छोड़। उस जगह उसकी पत्नी कहती है, पतिदेव मैं भी जाऊंगी जंगल, मैं भी साधु बन जाऊंगा। कहा कि तो पहले तुम बोलो, 3 शब्द बोलो कि राम तीर्थ का शरीर छूट गया है,
राम तीर्थ का शरीर छूट गया है, राम तीर्थ का शरीर छूट गया, कहो। कहा कि पतिदेव कैसे मैं बोलूँगा अपना राम तीर्थ का शरीर छूट गया है। कहा कि छूट गया है या बोलो, यदि नहीं बोलोगे तो तुमको नहीं ले जाएंगे। कहा कि राम तीर्थ का शरीर छूट गया है, पति का शरीर छूट गया है, छूट गया है। कहा कि आप छूट गया के जी। कहा कि आप माथा मुड़ाओ। कहा कि पति देव या स्त्री को तो माथा नहीं मुड़ाया जाता, अगले नहीं तो नहीं ले जाएंगे। वह माथा भी मुड़वाए। कहा कि अब गिरवा धारण करो। कहा कि चलो हमारे साथ आओ। कहा कि ये सब ही चलो। वह कितने तो दिल्ली के शहर में छोड़ दिए, कुछ बचा तो जंगल में जाके छोड़ दिए, और घोर जंगल में पत्नी को भी छोड़ दिए। वह हिमालय चले